February is the turning point for the Scorpio people in their successes and even in their वो जो lucky factors है। लकी फैक्टर्स के लिए जो सपोर्ट ऑफ टाइम है वो आपको 4 फरवरी को ही मिलना शुरू हो जाएगी। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी एजुकेशनल सरगर्मियाँ, आपके रिलेशन विद द हायर्स, आपके रिलेशन विद द फैमिली, आपके रिलेशन विद ब्लड साइड, ये सब के सब अपने मैक्सिमम पर होंगे। 2025 में तो यू आर इन अ सेफ जोन with lot of positivities, with little negativity, but you are in a safe zone। अपनी कामयाबी आप हासिल करते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते एक यूनिक वीडियो के साथ। अमूमी तौर पर हफ्ते के एंड पर हम लोग वीकली वीडियो आपकी खिदमत में पेश करते हैं, बट दिसंबर के मिड में 2025 के मुतालिक जो मैंने कैलकुलेशंस की हैं, जो आपके लिए बहार सीज़न 2025 में अवेलेबल होंगे, उनकी तशरीह इस वीडियो में बयान करूंगा। ये दौरानिए से थोड़ी लंबी हो सकती है। स्कॉर्पियोज, इस वक्त 3 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एक आपका रूलिंग प्लैनेट है, वो इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है। उसकी रेट्रोग्रेशन ख़त्म होनी है 24 फरवरी को। जब आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेशन से बाहर आएगा तो ही आपका नया साल आपको फ़ायदे पहुंचाना शुरू करेगा। तो सादा लफ्ज़ों में, फरवरी इज़ द टर्निंग पॉइंट फॉर द स्कॉर्पियो पीपल इन देयर सक्सेसेस एंड इवन इन देयर वो जो लकी फैक्टर्स है। लकी फैक्टर्स के लिए जो सपोर्ट ऑफ टाइम है वो आपको 4 फरवरी को ही मिलना शुरू हो जाएगी। जुपिटर इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है एंड 4 फरवरी को वो डायरेक्ट हो जाएगा। जुपिटर काफ़ी अहमियत वाला प्लैनेट है आपके लिए। अहमियत में चीदा सी बातें बयान करता हूँ। जुपिटर इस वक्त 8th एंगल पर है। ये कुछ महीने इस साल 8th एंगल पर रहेगा। 4 फरवरी को डायरेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, लॉसेज रिकवरीज की वजह बनेगा। बट जुपिटर 9 जून को आपके 9th एंगल पर चला जाएगा 12 साल के बाद। 2012 में आखिरी दफ़ा आपने जुपिटर को 9th एंगल पर एक्सपीरियंस किया था। अब 2025 में जब जुपिटर आपके 9th एंगल पर जाएगा, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी एजुकेशनल सरगर्मियाँ, आपके रिलेशन विद द हायर्स, आपके रिलेशन विद द फैमिली, आपके रिलेशन विद ब्लड साइड, ये सब के सब अपने मैक्सिमम पर होंगे। आपके प्लान्स एक्यूरेट बनेंगे। आपका इंटेलेक्चुअल रेट, आपकी मैच्योरिटी लेवल, आपकी कंसंट्रेशन, आपका लकी फैक्टर ज़िंदगी का तकरीबन 40% इंक्रीज कर जाएगा। सो जुपिटर पहले कुछ महीने लॉसेस की रिकवरी की वजह बनेगा 8 जून तक, और 9 जून को जब वो आपके 9th एंगल पर जाएगा तो आपकी माइंड स्किल्स की वजह बनेगा। एंड रिलेटेड टू माइंड स्किल्स, ऑल फील्ड्स डेवलपमेंट की तरफ जाएंगी, चाहे सीखना हो, चाहे सिखाना हो, डिसीजन हो, नॉलेज हो, लर्निंग स्किल्स सब इंक्रीज करेंगी। अब एक इवेंट मैंने बताया, जुपिटर 4th ऑफ फेब को अच्छा, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जून तक आपके 8th एंगल पर, वहाँ पर पॉजिटिव, फिर वो आपके 9th एंगल पर वहाँ माइंड के लिए पॉजिटिव। आपका रूलिंग प्लैनेट 24 तारीख को, 24 फरवरी को ही डायरेक्ट हो जाएगा, ये भी प्लस पॉइंट। अब आते हैं सैटर्न की तरफ। सैटर्न इस वक्त आपके 5th एंगल पर है। बाई एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स इट इज़ एन आइडियल एंगल। ये 30 साल के बाद 5th एंगल पर आया था। 2.5 साल इसने 5th एंगल पर गुजारे हैं बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। अब ये 25 मई 2025 को ये आपके 6th एंगल पर चला जाएगा। रूल्स के मुताबिक 6th एंगल पर सैटर्न नेगेटिव होता है। इट क्रिएट्स सम रेजिस्टेंसेस, some delay of rewards, some sensitive physical health,
सम टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्राइसिस, स्ट्रगल, पेनल्टीज, ये इस तरह की ट्रबल ला सकता है। अगर स्कॉर्पियोज ने पिछले 2.5 साल में जब सैटर्न डायरेक्ट था, अच्छी फॉर्म में था, बहुत कुछ बना लिया है, एक्सपीरियंसेस, पावरफुल रिलेशंस, सोर्स ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट, फिजिकल स्ट्रेंथ, तो फिर ये 2.5 साल आपको कुछ नहीं कहेंगे, मतलब वो रिजर्व्स यूज होते जाएंगे। बट अगर आप एक ऐसे स्कॉर्पियो हैं जिसने पिछले 2.5 साल में भी कुछ खास नहीं किया, तो फिर ये 2.5 साल आपको थोड़ा लेट डाउन कर सकते हैं, एंड यू हैव टू केयरफुल। इसकी आखिरी खबर आपको सुना दूं सैटर्न की। सैटर्न जब 25 मई को डायरेक्ट होगा, बाय रूल्स दैट इज नेगेटिव फॉर यू, बट सैटर्न 13 जुलाई को फिर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेड होने का मतलब ये है कि फिर अगेन वो कमज़ोर हालत में आ जाएगा और 5 महीने फिर रिलीफ में मिल जाएंगे। तो 2025 में तो यू आर इन अ सेफ जोन with lot of positivities, with little negativity, but you are in a safe zone। अपनी कामयाबी आप हासिल करते जाएंगे। फिर भी कुछ कमी रह जाए, ऐसा लगे कि मैं मुंतशिर हो रहा हूँ, ऐसा लगे कि मेरे मामलात इंतशार का शिकार हैं, ऐसा लगे कि रिलेशनशिप ट्रबल्स में जा रहे हैं, तो देन आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। ब्लू सफ़ायर की थोड़ी हैवी डोज पहने, क्योंकि अब आपके अगले 3 साल 2.5 साल तकरीबन थोड़ा आपको टेस्ट करेंगे, आपकी सलाहियतों को, आपके रिजर्व्स को, आपको थोड़ा सा केयरफुली डील करना होगा। और उस केयर में ब्लू सफ़ायर भी काम करेगा, सूरह शम्स भी अपनी ब्लेसिंग से आपको फैज़याब करेंगी। ब्लू सफ़ायर से मुतल्लिक बीइंग अ जिमोलॉजिस्ट, मैंने ये पिछले 1-2 हफ्तों से डिस्काउंट दिया हुआ था अपने ऑनलाइन स्टोर पर 30%। उसके ये आखिरी 2 दिन हैं, जिस दिन ये वीडियो आप तक पहुँचेगी और उससे अगला दिन। उसके बाद हमें नया स्टॉक फिर लिस्ट करना है, एंड उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। अब वो डिस्काउंट्स वाला सिलसिला ख़त्म हो चुका। ये ओवरव्यू था जिस पर मैंने लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स को डिस्कस कर लिया। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के लिए मैं पार्ट 2 2025 का बना दूंगा, एंड उसमें जो छोटे प्लैनेट्स हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए आपको फेवर करते हैं, वो कब कब आपके लिए गोल्डन सीजन क्रिएट करेंगे, वो तफसील उसी वक्त बयान कर दूंगा। हम मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए स्कॉर्पियोज। अगर मेरा ये 2025 का टाइम बिहेवियर आपको समझाना अच्छा लगा हो और आप ज़िंदगी में कोई इतना सा भी फ़ायदा हासिल करें, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्कॉर्पियोज, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।